हे गाइस, वेलकम वंस अगेन। और आज की वीडियो में हम लोग एक दुखद घटना के बारे में जिक्र करेंगे जो कि मलप्पुरम में हुआ है, जो कि केरल में स्थित है। यहाँ पर एक हथनी ने गलती से एक अनानास को निगल लिया क्योंकि वो भूखी रही होगी और वो गर्भवती भी थी और उसके पेट में बच्चा था, तो उस बच्चे के लिए उसने वो अनानास को निगल लिया। अब अनानास को निगलते ही वो फट गया। अब अनानास, आप सोच रहे होगे कि निगलते ही फट कैसे गया भाई। तो वो अनानास के अंदर आप कह सकते हो कि क्रैकर्स रखे हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे दो बातें निकल के आ रही हैं कि पहला ये कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अनानास के अंदर जो क्रैकर्स रख कर के किया गया है कांड, ये कुछ शरारती तत्वों का है। और दूसरा ये है कि इस तरह की चीज़ें वहाँ के गांव के लोग प्रयोग करते रहते हैं। क्यों? ताकि वहाँ के जंगली सुअर्स को मारा जा सके। और उससे क्या होगा, मारने का क्या मतलब है, तो इससे वो लोग अपनी खेत की सुरक्षा करते हैं। सोचो ये कितना अच्छा टेक्नोलॉजी है, समझे। ये मोस्ट लिटरेट स्टेट के द्वारा अपनाया गया ये टेक्नोलॉजी है। आप एक पढ़े लिखे राज्य से क्या आशा रखते हो कि वो एक अच्छा टेक्नोलॉजी लाएगा। और इससे बढ़िया टेक्नोलॉजी क्या होगा कि खेत के चारों तरफ कटीली तार लगाने के बजाय एकदम जो भी मेरा फसल खाने आएगा उसके मुंह में बम डालो, उड़ा दो, कहानी ख़त्म। शायद ऐसा कोई, मुझे जहाँ तक जानकारी, ऐसे तो टेररिस्ट वगैरह ही करते हैं। अब खैर मैं छोड़ो, अब आगे क्या बोलूँ जैसे लोगों को। तो वो खाली और उसके पेट में वो फट गया, जिस कारण से उस हथनी का जबड़ा टूट गया। जबड़ा टूट गया, ऐसा ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है, ठीक है। अब जबड़ा टूट गया, अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो सब पेट में अंदर में जलन हो रहा होगा, ठीक है। और जलन होने के कारण उसे अंदर से जो जलन हुआ तो वो जा कर के पास में ही एक नदी में, एक पानी का जो स्रोत था वहाँ जा कर के बैठ गई, ठीक है। और जा कर के शायद उसको वहाँ पे आराम मिल रहा होगा, इसीलिए वो जा कर के वहाँ पर बैठ गई, ठीक है। वो वेलियार नदी था, ठीक है। और वहाँ बैठने से देखो उसको पेट में अंदर से जलन हो रहा था, तो वो जो पानी है ना, वो अपने सूंड से और ये मुंह से पीने का प्रयास तो कर रही थी, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि अंदर से मुंह जो था वो पूरी तरह से उसका जल चुका था, ठीक है। तो अब मुमकिन नहीं था कि वो पी पाए, उसका मृत्यु हुई अब हो जाना तय था। बस वो अपना दिन गिन रही थी और 3 दिन में ही वो, एक तरह से कह सकते हो, जल समाधि ले ली। वो जल से निकली नहीं, अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए वो किसी तरह से तरस रही थी कि जिसको वो 18 से 20 महीने में जन्म देने वाली थी। क्योंकि वो पेट में गया था, पेट में सब था, वो उसको तो यही लग रहा होगा कि वो उसके साथ जो हो रहा है, लेकिन उसका बच्चा ना मर जाए। उसको ही बचाने के लिए वो जा कर के उस पानी में बैठ गई, जहाँ से शायद उसको पेट में कुछ आराम शायद महसूस हो रहा होगा। वन विभाग के लोगों ने 2 हाथी बुला कर के और वहाँ उसे निकालने का भी प्रयास किया गया, लेकिन वो निकली नहीं और लास्टली उसकी मृत्यु उसी तरह से जल समाधि के रूप में हो जाती है। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा यार कि ऐसी टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा, ऐसे पढ़े लिखे राज्य के होने का क्या फ़ायदा है जहाँ पर इस तरह की घटिया से घटिया तकनीक का प्रयोग किया जा रहा हो। सर, आप पढ़ लिख करके इंसानियत खोते जा रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि एक समय आए जब जानवरों में इंसानों से ज़्यादा इंसानियत बची रहे, और उस समय आप किस कैटेगरी में गिने जाओगे ये तो आप समझ ही लो। लेकिन इस घटना से ये बात तो मुझे पता चल गई है कि सिर्फ लिटरेसी रेट बढ़ा लेने से यह साबित नहीं हो जाता कि आप पढ़े लिखे हैं। नहीं नहीं नहीं, पढ़े लिखे होने का भावनाओं से बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं है सर। भावनाएं अलग चीज़ें हैं। अब हाथनी ही तो एक मरी है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। मुझे तो नहीं लगता है कि ये लोग इसके खिलाफ़ कोई एक्शन भी लेने वाले हैं। इस तरह में कोई जो घटना घटी है इसमें कोई संशोधन किया जाए कि भाई आगे ऐसी घटना ना घटे। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने भी वाला है, क्योंकि नेताओं की तो बात ही जानते हो, उन्हें तो सिर्फ अपने से मतलब है, इंसानों को वो कुछ पूछते ही नहीं है। तो
बेचारे जानवरों को क्या बूझेंगे। अच्छा, पहले से भी सूअर को ये लोग मार रहा होगा उसी तकनीक से, तो सोचो कितने सूअरों को इन्होंने मार दिया। अब उसमें एक हथनी भी मार जो मर गई, जिस कारण से इन लोग का भंडा फूट गया और ये मीडिया के सामने आ गया, तो आज बवाल मच गया। तो लेकिन देखो कि हमारे देश में ही एक पूरा पढ़ा लिखा राज्य किस तरह का तकनीक इस्तेमाल करता है। और हम लोग कहते हैं कि केरला इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट, और वहाँ के लोग तो अच्छी अच्छी चीज़ें ही करेंगे। और ये है उनमें से एक चीज़ कि अनानास में क्रैकर्स डालो और वाह वाह। छोड़ो यार, तुम लोगों को क्या कहना यार, मतलब जितनी भी बेशर्मी की तुम लोग सीमा होता है ना, उसमें से पार करते जा रहे हो। खैर लास्ट में यही कहूँगा और वहाँ के मुख्यमंत्री जी से, जो कि पिनराई विजयन हैं, और मैं आशा करूँगा कि आप, अगर ये घटना किसी के द्वारा जानबूझ करके की गई है कुछ लोगों के द्वारा, तो उनके खिलाफ़ एक्शन लो, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटें और लोगों का जो विश्वास है वो पुलिस पर और प्रशासन पर और लोगों पर बना रहे।